रोज़ मरना पैंदा, रोज़ उठना पैंदा। ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? फिर मैं यहाँ बच्चों की प्रैक्टिस करा रहा था। सलमान खान जी आए, वो अखाड़े में उतर गए। वो पाजी जूते समेत अखाड़े में चले गए। मैं कहा माँ भाई जी, माँ जूते पहन के अखाड़े में नहीं जाते, क्योंकि ये ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅ पेच ਸਿਖਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ? पाजी जिदा कुश्ती में धोबी पटका मेन है। पंजाब के जितने तकरीबन पहलवानों को मैंने डाया है। एक टाइम आया था कि गांव में सबसे लंबा पहलवान मैं ही चला, और इलाके में भी। जब वो दिन याद करते हैं ना तो आंसू आ जाते हैं। क्या बता आप, बहुत माड़े दिन भी देखे। कुश्ती में 200 मिले, 400 मिले, उन्हीं से अपना खर्चा करते थे। एक कहावत है, जितन जितन हर कोई खेले, खेलन हार फकीरा। जितन का मोल कोटी पैंदा, हारन का मोल हीरा। मैंने मतलब हिंदुस्तान के रुस्तमों को ढाया है, कई कई बार के रुस्तमों को। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਜਾਂਸਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ। ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਤੌਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰ। तो पहलवान बहुत अच्छे पहलवान रहे, ओलंपिक मेडलिस्ट, ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई किया है मेरे गांव से। अभी एक सरिता लड़की है, वो भी काफ़ी वर्ल्ड चैम्पियन बनी है। गांव में पहलवानी का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं चुना भाई पहलवानी का रास्ता सबसे बढ़िया और औखा भी है और सौखा भी है, क्योंकि आप एक गरीब परिवार से। हाँ, तो पहलवानी में इतना पैसा नहीं लगता जैसे क्रिकेट में है या और किसी चीज़ में लगे, तो इसमें पैसा नहीं लगता बाजी। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਹਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਪਰ ਕੁਹਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। पहलवानी वीर जी रोज़ मरना पैंदा, रोज़ उठना पैंदा। पहलवानी एक ऐसी चीज़ है जो पहलवान, जिसने पूरी पहलवानी करनी है तो उसने सब कुछ त्यागना पड़ेगा बाजी। मतलब आप ये समझो कि मेहनत के बल पे ही आदमी आगे बढ़ेगा, किसी के सिफारिश से नहीं बढ़ेगा। ये ऐसा मैच है वीर जी। ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? फिर मैं यहाँ बच्चों की प्रैक्टिस करा रहा था। उस टाइम पे उन पिक्चर का, उनकी का मतलब इस पिक्चर का वो शुरू होने का था भाई, सुल्तान फिल्म बना रही है और कुश्ती पे बनानी है, और पहलवान चूज करने कहाँ कहाँ से करने, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, इसी में महाराष्ट्र, इसमें ज़्यादा पहलवानों का दबदबा है। तो वो पंजाब से पहलवानों को चूज करके आए थे। उसके बाद वो लेक पे घूम रहे थे, यहाँ सैर करते, तो आप बच्चों की प्रैक्टिस करा रहे थे। शोर शराबा हो रहा था, वो नीचे आ गए। वो बोले भाई हम सुल्तान फिल्म की बच्चों की मतलब पहलवानों को चूज कर रहे हैं। तो उन्होंने सभी बच्चों के इंटरव्यू लिए, तो उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू लिया बतौर कोच के उससे। तो उस परमात्मा की कृपा हुई, उनका कॉल आया और आपा चले गए। ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਚ ਸਿਖਾਏ ਹੋਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। वीर जी, पहलवानी में जो आदमी भक्ति करेगा ना तो उसमें शक्ति भी है,
और पहलवान जितना नरम और अच्छा इंसान कोई नहीं होता मैं, क्योंकि आप कहीं भी जाइए, आप अमरूद का पेड़ होगा वो झुका हुआ होगा, इस तरह पहलवान किसी से भी बुजुर्ग आदमी से मिलेगा या बड़े से मिलेगा तो उसके पैरा में झुक के मत्था टेक कर सत श्री अकाल बुलाएगा। ये सबसे बड़ी पहलवान की भक्ति है जी। ये ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਉਂ? भाजी ये पहलवानी में यही सिखाया जाता है, जो आदमी डिसिप्लिन में बड़ों का मतलब आदर करेगा, सत्कार करेगा, तो उसने मालिक भी जरूर किते न किते उसको भक्ति के रूप में पहलवानी को में थोड़ा बहुत योगदान उस मालिक का बहुत योगदान होगा जी। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? वीर जी मैं 10-15 साल का ही पहलवानी के लग गया था। गांव में शौक था बहुत ज़्यादा, कुश्ती का क्रेज़ था। एक टाइम आया था कि गांव में सबसे लंबा पहलवान मैं ही चला और इलाके में भी। उसके बाद में भाई जी हरियाणा कुमार भी बने, केसरी भी बने। पंजाब के जितने तकरीबन पहलवानों को मैंने डाया है जो मेरे साथ उस टाइम पे पहलवानी करते थे। बाद में भी कोई पहलवान निशानी हो जिसके साथ कुश्ती नहीं हुई हो। तो पाजी इस कुश्ती ने बहुत कुछ दिया है, नाम रुतबा सब कुछ। और उस मैं पहलवानी के ही 70 पे मेडल थे, तो स्पोर्ट्स कोटे से ही भर्ती हुआ था पाजी मैं सिपाही पद पर। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। भाजी मतलब फील तो बहुत ही होया कि भाई परमात्मा ने एक आप पेंडू बंदे और एक वहाँ जाकर ने मतलब बम्बे में उन्होंने जैसे बाई एयर जाना, बाई एयर आना, मतलब बहुत ही प्राउड होया भाई एक पहलवानी की वजह से आज आप बम्बे में, और वो भी सलमान खान को आप कुश्ती सिखा रहे। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ? पाजी आप शूटिंग वास्ते बुलाए थे, तो शूटिंग में सलमान खान जी आए, अपना मेकअप वेकअप करके वो अखाड़े में उतर गए। वो पाजी जूते समेत अखाड़े में चले गए थे। मैं कहा माँ भाई जी, माँ जूते पहन के अखाड़े में नहीं जाते, क्योंकि ये हमारा सबसे ऊंचा दर्जा है और ये खाड़ा कहीं पर भी हो, ना कि चंडीगढ़ है या गांव में है, खाड़ा कोई भी है उसका आप सत्कार नहीं करेंगे तो हमारा मतलब जीना बहुत घटियापन है जी। जिसके अंदर आप सब कुछ मिला और अखाड़े के अंदर आप उसका सत्कार नहीं कर सकते। तो उनको बोला तो वो करने लगे भाजी मेरे को तो पता नहीं था। तो उन्होंने कहा भाजी सॉरी, पर आप बहुत बढ़िया इंसान हो जिसने मेरे को ये चीज़ बताई। आज मेरे पास 2 महीने से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी ने नहीं बताई। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿਦਾ, ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? भाजी जब इस कुश्ती नापा को सब कुछ दिया तो उसमें डर किस चीज़ का? हमने देखा भाई चाहे वो कोई भी हो, एक बार अपना फ़र्ज़ बनता है भाई ऐसे नहीं जाना यहाँ। तो उन्होंने मेरे लिए शुक्रिया किया भाई, यार मेरे को नहीं पता था। मास्टर चंदगी राम का लड़का है जगदीश कालीराम, DSP है यूपी पुलिस में, उन्होंने भी नहीं उसको यह बात बताई भाई जूते समेत खाड़े में नहीं जाते। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? आपा ने देखा भाई अखाड़े में ये गलत है, तो उन्होंने भी इस बात का माना भाई हाँ अखाड़े में गलत है ये। तो जब उन्होंने मेरे को कहा भाई आप कोच हो, जब मेरा एज ए कोच का नहीं था शुरू में, मेरा एक शूट के लिए था वैसे, तो उन्होंने फिर एज ए कोच मेरे को रखा और मेरे 4 बच्चों को उस फिल्म में मौका दिया। ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿਖਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ? पाजी जिदा कुश्ती में धोबी पटका मेन है भाई, वो पुट्ठी मारते हैं, ये 2-3 दा उन्होंने बस मूवमेंट करे
टाइम तो लगता है, पर उनका रोज़ का परफेक्ट काम है, वो करते हैं ये चीज़ें पिक्चर की तरफ से। तो ये मतलब बहुत अच्छा वो था, और सीखने में मतलब वो एक इंसान भी बहुत अच्छा है सलमान खान। मतलब बच्चों की मदद भी करी, जो गरीब घर के बच्चे थे उनकी मदद भी करी उसने। मतलब रियल में अच्छे इंसान है भाई साहब। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪਿੱਚ ਸਿਖਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? पाजी जैसे बच्चे परफेक्ट थे, दिक्कत तो आती है कि आदमी ने कभी कुश्ती की है नहीं, और कुश्ती का भी एक नाम भी सुल्तान फिल्म, वो भी, और फिर बॉलीवुड का स्टार वो। कैच तो जल्दी करें थे लेकिन टाइम तो लगा था भाई जी कुश्ती। वो कहता था मेरा सारा दिन रात शरीर दुखता रहता है। हाँ, मतलब पहलवानी एक ऐसी चीज़ है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਾ ਪੇਜ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹਾਰਡ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੀਤੀ? हाँ पाजी, जैसे वो एक चीज़ को 10 बार 50 बार करना होता है तो उसमें परेशान तो होता है। एक आपा तो रोज़ एक कुश्ती करने वाले जो बच्चा शुरू से कर रहा है वो करेगा, उन्होंने कभी किए नहीं जो चीज़ है, और वो करनी पड़ेगी तो शरीर तो दर्द करेगा। या पहलवानी है जी। ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਫੂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਡਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? पाजी हूँ पहलवानी गरीब घर के बच्चे की बस की नहीं रही। पहले बुजुर्ग पहले भी कंधे थे, भाई घर की चारों कंधा हिलती हैं जब पहलवान बनाना पैंदा तो। पर पहलवान बनेगा ना तो फिर तो घर को भी बढ़िया बना देगा। लेकिन जब वो किस आप टाइम पर आदमी का कई सिचुएशन आती है, इंजरी हो जाती है कई बार, बच्चा सोचता है छोड़ दें, माँ बाप का कुछ सपना पूरा नहीं होता, तो वो दो समस्याएं फंस जाता है। उधर से इंजरी है, उधर से घर के हालात ख़राब हैं, तो यहाँ से आदमी का कट लग जाता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत आगे निकल सके, कोई स्पॉन्सर, जैसे क्रिकेट को, बॉक्सरों को स्पॉन्सर करते हैं, ऐसे पहलवानों को भी कोई कंपनी या स्पॉन्सर करें। तो मतलब मेरे देश में मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, जितने ओलंपिक में कुश्ती में मेडल आते बढ़ेंगे, कुश्ती में मेडल घटे नहीं जी। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਸ ਯਾਨੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਈਏ ਅੱਗੇ? बाजी देखो, मेहनत एक ऐसी चीज़ है, परमात्मा उसको कभी रखता नहीं। एक मेहरदीन पहलवान जी हुए, अपने देश के बड़े सुपरस्टार पहलवान हुए हैं, उन्होंने कही थी पहलवानी में 4 एक मोड़ आते हैं जी। पहले तो करने वाले की तमन्ना तगड़ी होनी चाहिए, भाई मैंने ये टारगेट है वहाँ पहुँचना है। उसके बाद गुरु की, अगर मेरे को इसको पूरा टाइम देना है। उसके बाद माँ बाप का, भाई हमने इसको टाइम पे खिलाना, टाइम पे सुहाना। इन तीनों चीज़ों के बाद भी उस मालिक की मेहर हो तब पहलवान होगा। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ। ਰਾਜੇ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਢਾਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? पाजी देखो, कुश्ती में हार जीत तो है ही, दोनों हार जीत के लिए आते हैं। एक कहावत है, जितन जितन हर कोई खेले, खेलन हार फकीरा, जितन का मोल कोडी पैंदा, हारन का मोल हीरा। तो जीतने वाला से हारने वाला भी एक, उसने कुश्ती तो दिखाई, उसने कुट खाई है, सब कुछ खाया, उसको आगे ये होगा भाई आज तूने ये कुट खाई है, तेरी कमी कहाँ रही है। गुरु भी सोचेगा,
ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ? बाजी जब वो दिन याद करते हैं ना तो आंसू आ जाते हैं। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। बाजी आपने क्या बता आपा, बहुत माड़े दिन भी देखे पर मालिक ने बहुत दिया, मेहनत करी परमात्मा ने। कभी सोचा नहीं था कि चंडीगढ़ में बैठ के और फिर बम्बे भी जाएंगे, चंडीगढ़ में भी रहेंगे। इस मालिक का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ? पैसे बाबत परेशानी आती है भाई। कुश्ती में 200 मिले 400 मिले, उन्हीं से अपना खर्चा करते थे, जिसमें एक परा का भी खर्चा निकालना था और अपना भी। तो दुख तो है गरीबी में। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ? 6 परा थे और फादर खेती बाड़ी पर निर्भर थे, माता घर का काम करती थी, गांव में पहलवानी करते थे, फिर अखाड़े में चले गए। खर्चा पानी था नहीं तो दंगल लड़के खर्चा पानी निकालते थे, कुश्तियाँ गांव में होती हैं तो उससे फिर मेहनत की भाई, तगड़ा होएगा तो घर चलेगा, नहीं तो नहीं। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਹਸ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ, ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्योंकि अगर सांस तोड़ देते तो आज यहाँ नहीं होते। मैं एक ही कहना चाहता हूँ, जिसने मेहनत करनी है तो माँ बाप का कर्ज चुकाना पड़ेगा, और वो जवानी भी क्या है जिसका नाम नहीं होया। आदमी ने जवानी में नाम नहीं कमाया पाजी, कुछ भी नहीं। मेहनत करो, माँ बाप का सत्कार करो, बड़ों का सत्कार करो, गुरुओं का सत्कार करो, और इतनी मेहनत करो कि लोग ने कहे भाई हाँ इस बंदे ने गरीबी से उठ के मेहनत की है। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਛਿੰਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ। टाइम पर तो पाजी पैसे भी 200 मिल गए 500 मिल गए, ये था। फिर मेहनत की पाजी, मेडल आया नेशनल में गेम में मेडल आया, उसके बाद अपना भर्ती हो गई, ट्रायलों में फर्स्ट आए, सिपाही हो गए, फिर मतलब अपनी गड्डी चल पड़ी, मालिक ने तोड़ दी गड्डी। उस मालिक का मतलब आप कभी भूल नहीं सकते। अगर भाई मालिक ने इतना दिया कभी सोची ही नहीं थी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਬੜੇ ਬੋਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਮੈਂਟ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? पाजी पिंड ने पूरा साथ दिया, पिंड का शुक्रगुजार रहा। आप उस धरती में जन्म लिया, पिंड में ऐसा नहीं था, क्योंकि पहलवानी का शुरू से ही हमारे गांव में सपोर्ट करते थे पहलवानी की, और आज भी पिंड में छिंज होती है। हर आदमी ये सोचता भाई 10 रुपये पहलवान को दिया इसका सारा लग जाएगा, तो मतलब पिंड की तरफ से कोई वो नहीं बाजी। पिंड बहुत ही अच्छा पिंड है, मैंने को बसदा जिंदा रहो परमात्मा पिंड में पूरी वो है। मैं ये कहना ਅੱਜ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਰਾਜਾ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ। बिल्कुल पाजी, मतलब सत्कार पहले भी था और सत्कार हूँ भी है, हूँ और भी ज़्यादा हो गया। और मैं यही कहूँ भाई सभी को ये कहूँ भाई आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में लगाए, वो किसी गेम में लगाए, कुश्ती में लगाए, फुटबॉल, क्योंकि जो शाम का टाइम होता ना वीर जी, ये 4 से 7 8 का, ये बड़ा खतरनाक टाइम होता है। अगर आप एक टाइम टेबल बना लें भाई 4 बजे अपन स्पोर्ट्स में करनी है,
नहीं तो बच्चे कोई वीडियो देख रहा है, कोई कुछ पी रहा है, कोई नशा में जा रहा है। कम से कम अपने बच्चे को नशे से तो बचा लेंगे, जो आज की युवा पीढ़ी नशे में जा रही है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਯਾਨੀ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। भाजी देखो, ये तो है नहीं भाई आई और आपा आते ही पहलवान हो गए, तपना पैंदा भाई जी। बट जिस तरह भट्ठी के अंदर तपता ना लोहा, इस तरह तपना पैंदा। बिल्कुल पो माँ का पाला, सर्दी लोग रजाई से नहीं उठते। आपा 5 बजे आकर प्रैक्टिस करना इस इतनी सर्दी में या गर्मी में, तब करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आदमी इंसान से बड़ा कुछ नहीं, इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है अगर उस मन में ठान ली तो। अगर नहीं है तो फिर नहीं तो ज़िंदगी कैरियर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ने में नहीं लगे, आप एक कुश्ती में लगे या किसी भी गेम में लगे, आपने वो पूरा नहीं किया, माँ बाप के सपने पूरे नहीं किए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के तो आदमी ऊँचा जा नहीं सकता बाजी। ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਯਾਨੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ? ना पाजी, ना डंडे का जोर था, क्योंकि गांव में पूरा वो था। मेरा दादा मेरे को मना करने लग गया, मेरा कुश्ती में बहुत वो लगता है, मतलब पैसा भी लगता है और कुश्ती का कोई फ्यूचर नहीं है। तो एक कुश्ती हुई थी, डीसी आया हुआ था गांव में, तो वहाँ मैंने कुश्ती जीत ली। मैं पिंड में ही करता था। तो फिर मेरे दादाजी ने कहा तो तब कर तो पूरा करिए, जब नाम हो जाए तेरे बाबे का। तो तब किया बाजी, वो एक मन में लगी। वे बाबे ने आ गल कही है कि भाई तब करना तो पूरा कर पहलवानी का, ना तो अपना और कुछ पढ़ाई कर ले या कुछ भी कर ले। ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਲ ਲੱਗੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ पहुंच गए। बिल्कुल भाजी, दादाजी इतनी सपोर्ट करते थे ना, मतलब उसने कदे पहलवानी का हमारे परिवार में किसी ने पता ही नहीं था, कह कुछ भी नहीं पता था। लेकिन दादाजी ने फिर इतनी ये कही, भाई पहलवानी करनी तो बेटा सरे का पहलवान बनना है, उदा नहीं भाई आया लंगोटी बांधी भाई फलाने का पोता हार गया या कुछ हो गया, नहीं। फिर मालिक ने भाई अपन ने मतलब पीछे नहीं मुड़ के देखा क्या है क्या नहीं, अपन ने फिर परमात्मा ने बहुत फतेह कराई, बहुत फतेह कराई। तक राजा जी किन्ने के बेरी ढह चुके ने? वीर जी, कुश्ती का एक हिस्सा है वो हार जीत का। ओलंपियन भी आ रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी आ रहे हैं, कुश्ती भी आ रहे। हारने के बाद सीख मिलती है आदमी ने। कई बार कुश्ती जीतते जाते, मैं खुद बताऊँ, कई कुश्ती जीत गए, वो मान हो गया यार तू तो उसने भी तने वो भी डालिया वो। पर हम ऐसे बंदे से कुश्ती आ रहे जो अपनी जोड़ भी नहीं था। तो हार तो बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ जीत है बाजी। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਦਾ ਪੇਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਪੇਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? पाजी दा पेच एक तो ये है, कुश्ती में आएंगे सबसे पुराना दा है धोबी पटका। तो मेरा फेवरेट भी था, मैंने मतलब हिंदुस्तान के रुस्तमों को डाया है, कई बार के रुस्तमों को। तो मेरा एक नई जनरेशन से यही है भाई, आप माँ बाप का सत्कार करो, नशे से दूर रहो। नशे से दूर रहोगे, एक हेल्थ अच्छी होगी। दुश्मन आदमी भी पाजी, जब किसी का बच्चा तगड़ा जाता है तो उन्होंने कहा बड़ा जवान है भाई, तगड़ा मुंडा है, चाहे वो दुश्मन का भी हो। लेकिन आप एक फील्ड में रहेंगे, मतलब वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। मैं सबसे बड़े यही कहता हूँ, अगर नशा त्यागो और ज़िंदगी को अपनी को मतलब तंदुरुस्त बनाओ, शरीर तंदुरुस्त बनाओ,
लोगों को मोटिवेट करो भाई आप स्पोर्ट्स करो, भाई रनिंग करो, दौड़ करो। मैं सिर्फ एक यही कहना चाहता हूँ बाजी आपसे और आपके चैनल के माध्यम से सभी नौजवानों को, अगर भाई नशे त्यागो, सेहत को ध्यान दो। सेहत ज़रूरी है सबसे पहले, ला दूजा काम बात से पहले सेहत ज़रूरी है। तो बाजी आप आने वाले खाने भी सब कुछ ऐसे हो गए, कोई खाना बढ़िया नहीं रहा, हर चीज़ में मिलावट हो रही है। तो आप देसी खाओ, देसी रहो, सबसे बेस्ट है आज के दिन बाजी। शुगर है लोगों का, बीपी है, अगर आप अपने बच्चों को अभी से इस चीज़ जनरेशन में प्रैक्टिस की, मतलब किसी भी गेम में लाओ आप, आने वाली पीढ़ी बहुत दूर चली जाएगी स्पोर्ट्स से और नशे की तरफ इतना आकर्षित हो जाएगी। अगर मतलब आप इसको चीज़ों को भूल जाइए। हमारी आज की नहीं है बाजी, पुरानी परंपरा महाभारत रामायण के टाइम से देख लो, उस टाइम पर मल्ल युद्ध हो रहे थे, अब ये कुश्ती कहने लगी। ये बहुत पुरानी परंपरा, इस परंपरा को आप आगे चलते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा बाजी। ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ कि ये पहलवान है। अच्छा, एक पहलवानी भाई बात आ गई, मैं आपने एक पहलवान का, पहलवान एक ऐसी चीज़ है जी, नेता होगा उसने कह देंगे आओ एमएलए साहब, सरपंच होगा आओ सरपंच साहब। एक पहलवान सवदी सा, उसको आदमी, हर आदमी ने कहा पहलवान जी आओ, जी लगता पहलवान के पीछे। और आपने गल करी थी कानों की जी, ये कान होते हैं जिसका सख्त कान होता है ना, ये हड्डी होती है सख्त होती है, किसी के नरम होते हैं। तकरीबन के मतलब आप 100% में से 25 के नरम पाओगे, 75 के करड़े पाओगे। उनका कई बार मुक्की बजती है कुश्ती में, जब गोड्डा धर के डालते हैं तो गोड्डा बज जाता है, वो ये हड्डी टूट जाती है कान की, इसलिए इसके अंदर गंदा खून भर के और ये पक जाता है। हाँ हाँ, इसमें ना सुनने की कमी है जी, पूरा सुनता है और मतलब कोई दर्द नहीं है। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਕੈਡਮੀ ਯਾਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? पाजी मैं यहाँ 2008 से बच्चों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आज तक कोई भी बच्चे का गिलास तक पानी का नहीं पिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करा रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि भाई आप ये जो फीस लेते हैं वो अपन नहीं पता किस तरह लेते हैं, क्यों लेते हैं, आप फ्री प्रैक्टिस कराते हैं, बस ये जानते हैं आप। और दूसरे की कोई होगा कुछ से उनका अपना रूल होगा या कुछ अखाड़े का कोई सिस्टम होगा, पर अपने पास ये सिस्टम है, कोई आए गरीब का आए या अमीर का आए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस होएगी। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਹੋਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਫਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ होया कदे फिर? हाँ पाजी, जॉइन इब्राहिम की उससे आया था, गामा फिल्म बनानी थी उन्होंने, तो मेरे को परमिशन नहीं मिली थी महकमे से, इस करके मेरा कैंसिल हो गया। उसके बाद वो फिल्म का भी कैंसिल हो गया। जॉइन इब्राहिम की बॉडी उसकी तरह शेप नहीं हुई जैसे गामा पहलवान हुए थे, तो आए हैं ऑफर, पर अपना महकमे को, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन महकमा है पुलिस का, उसमें अफसर की मर्जी है दे ना दे, लेकिन आप ये चाह वहाँ भाई करेंगे तो उस मालिक ने फिर बुलाएगा, उस मालिक की मेहर हुई तो। ਪਰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਪਾਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? हाँ बिल्कुल बाजी, मैं बच्चों की प्रैक्टिस वास्ते अपने आईजी साहब हैं, डीजीपी साहब, उन्होंने मेरे को फ्री किया हुआ, एमरजेंसी ड्यूटी लेते हैं, लेकिन मेरे को दोनों टाइम आने का मौका देते हैं, अफसरों की मेहरबानी है, उन्हीं के कारण आप इन बच्चों को सेवा दे रहे हैं। और इस सेवा में सब कुछ है, आप सेवा करेंगे किसी की तो परमात्मा मेवा देगा। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? भाजी मैं तो एक ये कहूँ भाई, कोई भी बंदा है एक बार परमात्मा का नाम जरूर ले भाई, हे परमात्मा किसी का माड़ा ना हो मेरे हाथ से। और मैं यही कहूँगा बस लास्ट में आपको, आपके चैनल के माध्यम से, भाई प्यार से रहें, कोई भी जात अलग नहीं है, इंसान एक ही है, ऊपर से परमात्मा ने इंसान उतारा है, तो आप सब मिलकर भाईचारे से रहें, और भाईचारे से बड़ा कुछ नहीं है बाजी। और सबके हम सत्कार करें, बुज़ुर्गों का सत्कार करें, गुरुओं का सत्कार करें, परमात्मा का नमस्कार करें। और आपके चैनल को बस वाਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਜਾਂਸਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।